हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई के पीएसटी होने वाले हैं, उसके एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं। तो उसी के हम ऊपर बात करेंगे कि ये जो पीएसटी आपके किस तरीके से होते हैं। और इसमें जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पीएसटी मैंने भी दिया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको कि किस किस तरीके से होता है, पहले क्या होता है, किस किस स्टेज में क्या, किस शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी बात एक मैं इसके लिए जो वीडियो बना रहा हूं वो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा किस में फेल होते हैं। तो उसी के ऊपर हम बात करें। वीडियो लास्ट तक देखनी है आपको, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो है आपकी चक्षु प्रकाशन की, जो आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए चक्षु के प्रैक्टिस सेट आते हैं, इनको लगाकर अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं आप। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ये सभी बुक आपको अपने किसी नजदीकी बुक स्टोर से भी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, ये कैसे होता है और मेरा कैसे हुआ, इन दोनों को मैं एक ही बात कर लूंगा। ये किस में सबसे ज्यादा फेल होता है ये हम अभी बाद में बात करूंगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मेरा कैसे हुआ था, उसी से ये हो जाएगा कि किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पीएसटी होता है तो आपको पता है एक सेंटर पर दो होगा नहीं, कई सारे सेंटर बनाए जाते हैं। तो जितने भी सारे सेंटर बनाए जाते हैं ये कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है कि जिस सेंटर पर, अगर मानो किसी सेंटर पर पहले हाइट चेस्ट हो रहे हैं तो सभी सेंटर पर पहले हाइट चेस्ट ही नापे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी सेंटर पर ऐसा होता है कि पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाते हैं, हाइट चेस्ट बाद में नापे जाते हैं। किसी सेंटर पर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स बाद में चेक किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पीएसटी हुआ था सीआईएसएफ का, वो मेरा सोनभद्र हुआ था। ठीक है, हो सकता है आप में से भी किसी का सोनभद्र आया हो। वहाँ जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ वहाँ कोयला कोयला ही दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ स्टेशन पर भी चारों तरफ मतलब बहुत पहले से आपको पता चल जाएगा कि एकदम बिल्कुल कोयला का क्षेत्र आ गया। जब आप सोनभद्र जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा सोनभद्र हुआ था, तो मेरा क्या हुआ था, सबसे पहले एंट्री होती है। अब एंट्री किस तरीके से, आपके पास सबसे पहले जो जरूरी कागज है आपको पता है कि वो आपका एक एडमिट कार्ड होता है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। ये तो एंट्री के टाइम की बात है। फ्रेंड, जैसी एंट्री हो जाएगी आप सब अंदर बिठा लिए जाओगे सभी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। हो सकता है आपके हाइट चेस्ट नापे जाएं पहले, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स हुए थे तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपको जो एक फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ जैसे ही आप एंट्री कर लेंगे वहाँ आपका कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो भी आपके मम्मी पापा के नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ के रहने वाले, किस तरीके से, मतलब उसमें जो भी आपकी सारी डिटेल हैं वो उसमें आपको फिल करनी होंगी। उसके बाद आपकी प्रक्रिया चालू होती है। उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेरा डॉक्यूमेंट पहले हुआ था तो मैं उसकी बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट में सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं सरल भाषा में, वो सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो भी आपने फॉर्म भरते समय उसमें डिटेल भरी है। जैसे कि आपका 10th 12th मार्कशीट, या आपने कोई मतलब आरक्षण लेना चाहते हैं किसी, या ओबीसी से हैं या आप, या एससी या एसटी से हैं, तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए। और जिस डेट तक विज्ञापन में दिया गया है उस डेट तक के चाहिए। जैसे कि इसमें दिया गया है कि लास्ट डेट तक के होने चाहिए, तो आपके लास्ट डेट तक के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन मैं सभी कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, जनरल सहित आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स में उसमें फॉर्म फिल करते समय जो भी डिटेल भरी थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ चेक कर लिए जाएंगे। एक एक तरीके से आपको चेक किया जाएगा, एक एक डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपको फोटो देखे जाएंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, और बिल्कुल भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, जब भी बीएसएफ के चली थी पीएसटी, कि वो यार कहीं एलियन थोड़ी ना है, कहीं विदेश से थोड़ी ना है जो आपको फेल करेंगे। वो ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं, इस तरीके से बात करते हैं आपसे कि मतलब वो चाहते हैं, कोई नहीं चाहता उनकी जेब से क्या जा रहा है, कुछ नहीं, वो तो बस एक भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सभी आपका बहुत अच्छे तरीके से डीवीपीएसटी हो जाए। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा उसके बाद आपको कहीं भी किसी भी तरीका का ये नहीं कि आपका रिजल्ट लगेगा या वहाँ एक लिस्ट लगेगी कि आपका डॉक्यूमेंट सभी चेक पाया गया। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट चेक पाता जाएगा, जैसे एक लाइन बिठा ली जाएगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स सही मिलते जाएंगे, आपको साइड में करते जाएगा। ठीक है, उस जब आपका डॉक्यूमेंट सभी क्लियर हो जाएगा, यानी कि जब आपके डॉक्यूमेंट सभी चेक हो जाएंगे। दूसरी बात है, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो आपको तुरंत वहाँ बताया जाएगा और आपको टाइम भी दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हमें दोबारा ला करके सही करा करके दे दीजिए। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके हाइट चेस्ट।
तो उस वहाँ जा कर के आपका वेट किया जाएगा, आपकी हाइट मापी जाएगी, उसके बाद आपका चेस्ट। इसमें भी मतलब आगे पीछे हो सकता है कि पहले कुछ कर लिया बाद में कुछ कर लिया, इस तरीके से हर सेंटर का अलग अलग होता है। आगे कर लो कोई चीज़ या पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती, बात एक ही है, काम वही सब होने, ठीक है। जब आपका हाइट, चेस्ट और ये सभी चीज़ नापी जाएंगी तो इसमें क्या होता है, जब आपकी अगर हाइट है तो आपको पास कर दिया जाएगा भाई। कुल मिला के जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना, हाइट, चेस्ट या वेट आपका जो भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं आपके लिए कोई अलग से एक कोई लिस्ट लगे कि ये लड़के फेल हुए हैं और ये पास हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फेल का वहाँ लिख के दे दी जाएगा आपको, जो वो सिर्फ फेल वालों को ही मिलता है। आपको जो एडमिट कार्ड है उस पर लिख देंगे, आपने जो फॉर्म भरा था उस पर लिख के आपको दे देंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हैं इस वजह से, उसमें रीजन भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर आप पास हैं तो अगर आप को मतलब फेल का वो उनकी ओर से नहीं लिख के दिया गया तो इसका मतलब सीधा सीधे है कि आप पास हो गए हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आपको कहीं भी ऐसी दिक्कत लगे, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मैं यहाँ सही हूँ हाइट में या चेस्ट में कहीं भी, तो वहीं मतलब एक टेबल, मतलब एक तंबू सा लगा हुआ है कहीं भी पेड़ के नीचे या कहीं भी किसी तरीके से सीनियर अधिकारी बैठे रहते हैं टेबल लगा करके, वहाँ आप उनसे जाकर शिकायत कर सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं कि सर इस तरीके से मेरे साथ ये गलत हो रहा है या मुझे लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको वहाँ से भगा देंगे, वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप वहाँ से संतुष्ट होकर जाएं। हो सकता है तो वो आपकी तुरंत नहीं तो आपको बाद में जब सबका हो जाएगा तो बाद में आपके हाइट में दिक्कत हो या चेस्ट में, तो आपके दोबारा नाप करके वो आपको बता देंगे कि आप ये फेल हैं या पास में। हो सकता है आप दोबारा पास हो जाओ, तो इस तरीके से ये होता है। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा किस में फेल होते हैं, सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। देखिए मैं बताऊं आपको हाइट का क्या सिस्टम होता है कि हाइट इतनी अगर है कि इतनी मतलब कम ज़्यादा कितनी भी है, वो हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी। लेकिन ये जो चेस्ट है ना हमारा, ये जितना है उतना नहीं रहता, मतलब है जितना रहता तो उतना ही है, लेकिन करना नहीं आता। बहुत से क्या है, सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है, एक तो होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, एक तो ये होगा, और दूसरा हो गया आपका चेस्ट में, ठीक है। एक कास्ट सर्टिफिकेट में और दूसरा होगा चेस्ट में। और जो चेस्ट और हाइट और वेट में सबसे ज़्यादा तीनों में से चेस्ट में होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि बहुत से लड़कों का होते हुए भी वो, मतलब जिनका चेस्ट होता है वो होते हुए भी वो फेल हो जाते हैं। उन पर क्या फुलाना नहीं आता, आपको पता है इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जैसे इन्होंने फीता लगाया तो ऐसे आगे चले जाते हैं। वो आगे जाने से नहीं होगा, अंदर आपको पता फेफड़ों में सांस भरनी होती है, इस तरीके से ये पूरा ऊपर उठाना पड़ता है ऐसे। इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर, जब आपका PST हो उससे पहले ही आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि चेस्ट पर आप विशेष ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए, मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। टेस्ट की मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लड़कों का होता है वो फिर भी फेल होकर के आ जाते हैं, क्योंकि उन पर वहाँ फुलाना नहीं आता, इस वजह से। तो चेस्ट में आप सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात यह है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना इस पर इतना ध्यान दीजिए कि आपका जब PST हो उससे पहले आप घर इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आपके घर कोई भी आपका छोटा बड़ा भाई है जिसने मतलब फिजिकल दिए हुए चेस्ट वेस्ट कहीं उसने ऐसे PST वगैरह दिए हो, तो उससे पूछ लीजिए किस किस तरीके से होगा, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों बस मुझे ये देनी थी अभी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय